तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपके स्मार्टफोन, आपका कंप्यूटर आप ही की तरह जवाब देगा, आपके लिए निर्णय लेगा और आपके सारे काम एक स्मार्टफोन और एक कंप्यूटर करेगा? क्या आपने कभी सोचा था? तो गाइस आज की इस वीडियो बात करने वाले हैं कि एआई क्या है और एआई का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, कैसे काम करता है, इसका संक्षेप क्या है और इसका कंसेप्ट क्या है एंड एआई कैसे कैसे काम करता है, कौन कौन से फील्ड में काम कर रहा है, एआई कितने प्रकार को, तेरे सारा चीज एआई का प्रॉपर ट्यूटोरियल मैं देने वाला हूं। आखिर रियली में आखिर एआई कैसे काम करता है, ठीक है। तो गाइस अगर आपके भी दिमाग बहुत सारा क्वेश्चन उठता है कि आखिर रियली में आखिर भाई एआई क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो आपको प्रॉपर ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, तब आप लोग समझ जाए कि आखिर एआई क्या है और इसका पावर क्या है। भले देखिए आज वीडियो भले कुछ लंबा हो सकता है, बट अगर आप लोग वीडियो शुरू से लास्ट जब आप देख लीजिएगा तो प्रॉपर आप समझ जाएंगे, प्रॉपर आपका दिमाग का सारा सवालों का आंसर मिल जाएगा। आखिर रियली में आखिर एआई क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है। इसी के बारे में आज की वीडियो बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं लर्न एआई बिल्ड रोहित चैनल। यहाँ पे आपको सिर्फ एआई का जानकारी मिलता है बेसिक से एडवांस लेवल तक। तो फिर कैसे बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करता है स्टार्ट और जानते हैं कि आखिर एआई क्या है। तो फिर आप लोग चले मेरे कंप्यूटर का स्क्रीन पे, वहीं पे प्रॉपर में आपको दिखाते और समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। गाइस आप लोग देख रहे हैं कि मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट मैंने रात भर जाग करके स्क्रिप्ट मैंने लिखा था, ठीक है। इस स्क्रिप्ट में देखिए, इस स्क्रिप्ट में सबसे पहले मैं क्या लिखा था, सबसे पहले मैं आपको समझाने के लिए लिखा था कि एआई क्या है। थोड़ा मैं आपको बेसिक से मैं आपको समझाएंगे। तो अगर आपको एआई के बारे में अगर आपको बेसिक्स पता है तब आप लोग वीडियो आप लोग छोड़ करके जा सकते हैं। और अगर आप एक बिगिनर है और अगर आपको कुछ भी नहीं पता कि आखिर एआई क्या है, तब आप लोग वीडियो आपको ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। एआई क्या है, ठीक है। तो एआई की परिभाषा, तो एआई का परिभाषा, एआई कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जिसमें ऐसी स्मार्ट मशीन है, स्मार्ट मशीनें और सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं जो एक इंसान की तरह सोच सकता है, सीख सकता है और उदाहरण दे सकते हैं। यानी कि एआई एक ऐसा टेक्निक मशीन है, एक ऐसा टेक्निकल मशीन है कि जिसमें इंसान की तरह सोच सकता है, समझ सकता है, फैसले ले सकता है, उसी को बोलते हैं एआई। फॉर एग्जाम्पल गूगल क्लाउड हो गया और चैट जीपीटी हो गया, दीपसिक हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया, सारा एक एआई है, बट ये वो सारा चीज एक इंसान की तरह काम करता है, ठीक है। तो बात करते हैं कि एआई का मूल सिद्धांत क्या है, कि आखिर एआई का मूल सिद्धांत क्या है। तो यानी कि एआई कैसे काम करता है, मूल सिद्धांत। तो एआई डेटा और सीखना, ठीक है, डेटा और सीखना। तो एआई मॉडल लाखों उदाहरण देख करके सीखते हैं। मान लीजिए आप एक कंप्यूटर को हजारों पक्षियों की तस्वीरें दिखाते हैं और एआई खुद समझ जाएगा कि पक्षी कैसा दिखता है, ठीक है। इसमें और एक और मूल सिद्धांत है न्यूरल नेटवर्क, यानी कि डीप लर्निंग में गाइस न्यूरल नेटवर्क क्या है, इस टॉपिक में मेरा वीडियो बना हुआ, आप चेकआउट करना कि आखिर न्यूरल नेटवर्क क्या है, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क में डीप लर्निंग में हम मानव मस्तिष्क के न्यूरल तंत्रिका की तरह कई परतों वाला नेटवर्क बनाते हैं जो जटिल काम करते हैं, जैसे इमेज या आवाज पहचानना। फॉर एग्जाम्पल मैं एक इंसान हूँ, ठीक है, और जो मेरा ब्रेन है, दिमाग है, इस दिमाग में बहुत सारे तारे होते हैं, ठीक है, यानी कि बहुत सारे नसें होते हैं, बहुत सारे तार से होते हैं और बहुत सारे इसमें डिप्लोमा होते हैं, बहुत सारे यानी बहुत सारे चीज इस ब्रेन में संक्षिप्त होते हैं। जैसे कि आप लोग किसी भी इंसान का आप लोग आवाज़ पहचानते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 5 साल के बाद विदेश से आप लोग घर गए, ठीक है, और आप लोग कैसे आपको याद रहता कि ये घर मेरा ही है, ये मेरा फैमिली मेरा ही है, और आप लोग हर एक फैमिली का आवाज़ कैसे पहचान लेते हैं, और आपका ये पापा का आवाज़ है, आपका फैमिली का आवाज़ है, और आखिर ये आवाज़ मेरा दोस्तों का आवाज़ है, आखिर आप कैसे पहचान लेते हैं इसके कैसे। ये तो एक इंसानी पावर है। ठीक उसी प्रकार के एआई के अंदर भी एक न्यूरल नेटवर्क में ये सब चीज इनपुट किया जाता है। जिस तरीके से एक इंसान आवाज को, किसी भी पर्सन को, किसी भी इमेज को या किसी वीडियो का बहुत सारा चीज समझ सकता है, सीख सकता है, याद रख सकता है, ठीक उसी प्रकार के एक एआई भी काम करता है। उसके पीछे कौन काम करता है? उसके पीछे काम करता है न्यूरल नेटवर्क, यानी कि डीप लर्निंग। ठीक है, बस क्लियर है।
यहाँ तक आपका क्लियर है। तो गाइस आप बात करते हैं कि मानवीय बुद्धिमत्ता की नकल, यानी कि तो अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं कि एक इंसान है और इधर एक रोबोट है, ठीक है। तो इंसान से सारा ज्ञान ये रोबोट लिया, ठीक है, और इंसान से ही तेज रोबोट बन गया, ठीक है। ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। तो गाइस आपका यहाँ तक आपका क्लियर है। तो आप समझते हैं मशीन लर्निंग, ML और डीप लर्निंग यानी कि DL, ठीक है। यानी कि डीप लर्निंग का होता है सॉफ्टवेयर DL और मशीन लर्निंग होता है ML का परिचय देते हैं, ठीक है, कि आखिर मशीन लर्निंग क्या है और डीप लर्निंग क्या है। तो इसमें आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि AI का एक हिस्सा जिसमें कंप्यूटर का डेटा देखकर अपने आप सीखने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। IBM के अनुसार मशीन लर्निंग में हम एल्गोरिथम को डेटा को प्रशिक्षित करते हैं ताकि वो पैटर्न पहचान सके और भविष्यवाणी के लिए सॉफ्टवेयर आपके संगीत प्राथमिकता सिखाता है, ठीक है, गाने सुनाता है। नेटफ्लिक्स आप यानी कि फॉर एग्जाम्पल इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ये है ML जो है, जैसा आप लोग इंस्टाग्राम पर रील देगा वैसा रील आपको दिखाएगा, और नेटफ्लिक्स पर जैसा आप लोग गाना सुनेगा वैसे गाना आपको सुनाएगा। तो सब कुछ इस सब के पीछे ML ही काम कर रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद करते हैं डीप लर्निंग का, DL का। तो DL का ऐसा आप लोग समझ सकते हैं कि इसके पीछे मशीन लर्निंग का एक उन्नत रूप है। इसमें एक कई प्रवर्तकों को डीप लर्निंग, फॉर एग्जाम्पल इसमें जो डीप लर्निंग है इसका नाम है डीप लर्निंग। डीप का हिंदी होता है अंदर तक और लर्निंग होता है सीखना, यानी कि अंदर तक सीखना, ठीक है, प्रॉपर। यहाँ तक आप क्लियर है। यानी कि डीप जानकारी, छोटी से छोटी बातों का जानकारी रखना, उसी को बोलते हैं डीप लर्निंग यानी कि DL, ठीक है। यहाँ तक आप क्लियर है। तो गाइस आप दोनों का कुछ अंतर समझते हैं कि आखिर ML vs DL, क्या आखिर दोनों का अंतर क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं डेटा की मात्रा। मशीन लर्निंग छोटे या सीमित डेटा पर ही काम कर सकता है, जबकि डीप लर्निंग को सीखने के लिए बहुत बड़े बड़े डेटा सेट की जरूरत होती है। और बात करते स्वतंत्र सीखना, ML में अक्सर इंसानी मार्गदर्शक की जरूरत होती है, लेकिन DL में अपने आप काम करता है। फॉर एग्जाम्पल ML जो है, ML के अंदर जब तक डाटा रहेगा, ML के अंदर जितना डाटा रहेगा उतना ही वो काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल इसको आप लोग ऐसा समझ सकते हैं कि एक बहुत पुराना कहावत है कि जितना चादर उतना ही पैर पसारो, ठीक है। ये एक पुरानी कहावत है। दैट ये जो ML जो है, ML इतना ही पैर पसारता है जितना उसके अंदर डाटा होता है, ठीक है। यानी कि जितना चादर हो उतना ही पैर पसारो। और एक आता है DL, और DL जो है DL के बड़ा है, और DL काम करता है। DL क्या कहता है, DL कहता है कि जितना चादर हो उतना पैर में मैं नहीं पसारूंगा, मैं पूरा दुकान ही खरीद करके ले आऊँगा, अब प्रॉपर पूरा पैर पसारूंगा, ठीक है। इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि DL जो है खुद डीप रिसर्च करके और डीपली जा करके अपना डेटा को इकट्ठा करता है, ठीक है। समझ गए। यहाँ तक आपका क्लियर है कि ML क्या और DL क्या है, कैसे काम करते हैं, यहाँ तक आपका क्लियर है। तो आप समझते हैं कि आखिर दोनों का वास्तविक दुनिया में AI का उपयोग और कैसे स्टीज है, कि आखिर वास्तविकता में आखिर दोनों का यूज एक इंसान कैसे कर सकता है, ठीक है, और आखिर कौन को कर रहा है। आज AI हमारे चारों ओर है, कई चीज़ों में जो हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं AI पर निर्भर है। नीचे कुछ प्रमुख उदाहरण, फॉर एग्जाम्पल एक चैट जीपीटी है। तो चैट जीपीटी जो है, चैट जीपीटी को मैं दिन में 5-6 घंटा मैं यूज करता हूँ, ठीक है। यानी कि जो चैट जीपीटी के बिना मैं अधूरा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका मैं भरपूर यूज करता हूँ। तो ये भी तो एक AI है। और इसमें आता है गूगल मैप्स होता है, गूगल मैप्स जो आप लोग रास्ता देखते हैं, गूगल मैप्स, इसके पीछे भी एक AI काम कर रहा है। एंड उसके बाद है नेटफ्लिक्स, उसके बाद है वॉइस असिस्टेंट, यानी कि सिरी हो गया, एलेक्सा हो गया, ठीक है।
और इसमें आगे वॉइस असिस्टेंट की गूगल पर जब कोई सर्च करते हैं तो वहाँ पे एक वॉइस बोलता है, फेवर का एक वॉइस होता है, वॉइस का नाम है एलेक्सा, ठीक है। तो ये भी एक वॉइस काम करता है। इसमें स्वास्थ्य देखभाल और इसमें एआई जो हेल्थ केयर में भी काम कर रहा है, ठीक है। बहुत सारे रोगों का डीपली रिसर्च करके ये काम कर रहा है। और इसमें आपको अन्य उदाहरण ईमेल हो गया, ईमेल स्पैम को चेक करने में, फिल्टर करने में, सोशल जीवन करने में, यानी कि एआई जो है हर एक फील्ड में काम कर रहा है, ठीक है। और बात करते हैं इसका उदाहरण की बात कर रहे हैं तो इन उदाहरणों का स्पष्ट है कि एआई हमारे जीवन को आसान बना रहा है और हमारे काम को तेज और सटीक हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं कि आखिर कैरियर विकल्प और एआई सीखने की शुरुआत कैसे करें। तो एआई में कैरियर बनाने के लिए अभी मौका है, खूब है। कौन सा कि एआई में करियर बनाने के लिए अभी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी निकला है और बहुत सारे इसमें आपको ऑप्शन है। एआई में आप लोग करियर आप लोग बना सकते हैं। आप लोग किसी एक फील्ड को आप लोग सेलेक्ट करें और आखिर आपको एआई में देखिए, एआई जो है, एआई बहुत बड़ा समुद्र है, ठीक है। और आखिर इस समुद्र में ऐसे आप लोग डुबकी मार देंगे तब आप लोग डूब जाएंगे। और जब आप लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तब आप लोग एआई का आप लोग यूज कर सकते हैं। अगर आपको एआई में आना है तो आप लोग सीखिए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखिए, एआई इंजीनियरिंग सीखिए, वॉइस आर्टिस्ट सीखिए एंड चैटबॉट क्रिएट सीखिए। ये सब चीज़ आप लोग सीख करके आप लोग एआई के समुद्र में आप लोग आ सकते हैं और पैसे छाप सकते हैं, ठीक है। एंड इसमें बहुत सारी चीज़ है, इसे चीज़ आप लोग सीख सकते हैं। और देखिए, जब भी आप लोग एआई फील्ड में आइए तब आपके पास एक लैंग्वेज होना बहुत ही ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग हिंदी बोला करते हैं तो यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज नहीं चलता है, यहाँ पे चलता है पाइथन लैंग्वेज। पाइथन हो गया, जावा हो गया, बीसीसी हो गया, बीसीसी प्लस हो गया। इसी सब लैंग्वेज आप लोग सीख करके आप लोग आ सकते हैं। तो अगर हम बात करके आखिर मैं कौन सा लैंग्वेज सीख रहा हूँ और कौन सा लैंग्वेज मैं यूज करता हूँ, तो मैं यूज करता हूँ पाइथन, जावा, गावा, ये सब 3-4 लैंग्वेज मैं यूज करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग पाइथन हो गया, जावा हो गया, गावा हो गया, बीसीसी प्लस हो गया, ये सब लैंग्वेज आप लोग यूज कर सकते हैं और आप लोग ये सब लैंग्वेज आप लोग सीख सकते हैं, कहीं से भी आप लोग सीख सकते हैं। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि आखिर रियली में आखिर पाइथन भाषा और आखिर रियली में आखिर पाइथन लैंग्वेज आखिर कहाँ से आप लोग सीख सकते हैं फ्री में, अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो इस टॉपिक के ऊपर मेरा बहुत जल्द वीडियो आ जाएगा। बस आप लोग कमेंट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस आप लोग कुछ इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि आखिर एआई क्या है, कैसे काम करता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देखा कि एआई हमारे चारों तरफ है और यह अब सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है, बहुत सारे फील्डों में काम कर रहा है, ठीक है। तो पहले अपना स्क्रीन रिकॉर्ड को बंद करके मैं आपको एक्सप्लेन कर। तो गाइस आपने जानना सीखे कि आखिर एआई क्या है, कैसे काम करता है और एआई कहाँ कहाँ काम कर रहा है और हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे एआई काम कर रहा है, ठीक है। तो गाइस आप लोग प्रॉपर जानकर सीखे कि आखिर एआई क्या कैसे काम कर रहा है। तो गाइस बात करते कि ये देखिए, तो बात करते इसका भविष्य का। तो एआई का भविष्य काफी सुनहरा है। तो अभी से आप लोग को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़िए और सीखिए और एआई फील्ड में आइए और पैसे छापिए, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आप यहाँ से सीख सकते हैं। तो अगर आपको कोई सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको फ्री में सीखना है तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा एंड सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो पर जानना सीखे कि आखिर एआई क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे काम करता है, ठीक है। तो आएगा दोस्तों उम्मीद करता हूँ अच्छी वीडियो पर कुछ भी आप लोगों को पसंद पड़ा होगा। तो गाइस अगर आप लोग कुछ भी आप लोगों को पसंद पड़ा होगा तो बस वीडियो को लाइक करें, एड लर्न या बेड रोज को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको एआई का जानकारी मिलता है, बेसिक से एडवांस होता है। तो बस मिलते हैं बहुत जल्द एक ऐसे हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।